जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर 13 है, एक्सरसाइज 13.1 देखेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले मैंने बेसिक देख रखे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जितना बताया उस बेसिस पे सारा इस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 13.1 एक एक करके हम सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 13.1 का। ठीक है, जिसमें डॉक्टर केसीसी ने एनसीईआरटी हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए समझिएगा। देयर आर 5 रूट है, ठीक है, 5 रूट्स है फ्रॉम ए टू बी जाने के लिए। ठीक है, तो यहां से जैसे ए से बी जाने के लिए कितनी रूट है? 5 है। हो सकता है 1 रूट ए है, 2 रूट है, 3 रूट है, 4 रूट है और ये 5 रूट है। तो 5 रूट हो गया, 1 2 3 4 और 5, यही बोल रहा है। ठीक है, देयर आर 5 रूट फ्रॉम ए टू बी जाने के लिए एंड 3 रूट फ्रॉम बी टू सी जाने के लिए। 3 रूट कहाँ से बोला? बी से सी जाने के लिए। मान लो फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड ए हो गया और थर्ड रूट ए हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी डिफरेंट रूट, कितने डिफरेंट रूट है, डिफरेंट रूट्स आर देयर फ्रॉम ए टू सी। भाया वी होके ही जाना है, ये नहीं कि डायरेक्ट ए टू सी में चला जाना है, ऐसे नहीं, ए से बी होके ही जाना है। तो ए से सी में कितने रूट है वो बताना है। तो सारा इसके पहले वाला बता रखी है मैंने, मल्टीप्लीकेशन रूल किस तरह निकालते थे। ए से बी जाने में कितने रूट है? ए से बी जाने में 5 रूट है और बी से सी जाने में कितने रूट है? 3 रूट है। तो ए से सी जाना है, तो ए से सी रूट जाने के लिए क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करते थे 15। आप काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 फिर 1 यहाँ से चल गया 1 रूट हुआ, फिर यहाँ से गया 2 रूट हुआ, फिर यहाँ से गया 3 रूट, फिर यहाँ से गया 4, फिर यहाँ से 5, फिर यहाँ से 6, फिर यहाँ से 7, फिर यहाँ से 8, फिर यहाँ से 9, फिर यहाँ से 10, फिर यहाँ से 11, फिर यहाँ से 12, फिर यहाँ से 13, फिर यहाँ से 14, फिर यहाँ से 15। हो गया ना? बस इसे सोल्व करना था। नेक्स्ट और देखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, मतलब 3 डिजिट का इवन नंबर कितना होगा, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, इतना से लेना है। ठीक है, 1 से 6 तक दिया हुआ। ठीक है, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब डिजिट रिपीट भी कर सकता है। समझिएगा क्या बोल रहा है। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर, इवन नंबर पहले क्या होता है समझिए। तो इवन नंबर जिस कोई भी नंबर के अंत में क्या हो, 0 2 4 6 8, वो इवन नंबर होता है। बाकी इसके आगे कुछ भी नंबर डाल दो, सारा इवन ही होगा। ठीक है, 1 2 डाल दो, 3 2 कुछ भी डाल दो, 4 9 कुछ भी डाल दो, इवन ही है। जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे। क्लियर है? ठीक है, तो वही बोला 3 डिजिट का इवन नंबर बताना है। ठीक है, इवन नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट, इतना से लेना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 से लेना है आता। तो 3 डिजिट का इवन नंबर इसमें देखिए, जो 3 डिजिट का बनाना है ना, तो पहले इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। कितने का है? 1 डिजिट 2 डिजिट, मतलब 3 डिजिट आ गया। ठीक है, तो इसमें लास्ट में हमें क्या चाहिए? इवन नंबर। कौन सा? इसमें देखिए इससे बनाना है, तो यहाँ से कितना इवन नंबर, इसमें कितना है? 6 है, 4 है, 2 है, तो यहाँ से 2 4 और 6, यही 3 नंबर इवन नंबर है। तो ये लास्ट में तीनों का कंपलसरी है, तभी वो नंबर इवन होगा। अगर मान लो 4 9 लिखोगे, ऑड लिखोगे तो ऑड हो जाएगा ना, इवन तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? इवन नंबर है। ओके, अब यहाँ से हमारा क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, आगे यहाँ भी कुछ भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ये 3 ही नंबर डलाएगा। ओके, तो यहाँ से 6 नंबर मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पे हो सकता है 1 आ जाए, या तो मन करे 2 डाल सकते हैं, या तो 3 डाल सकते हैं, या 4 डाल सकते हैं, या 5 डाल सकते हैं, या 6 डाल सकते हैं। पॉसिबिलिटी कितना है? 6 नंबर हम डाल सकते हैं इस बॉक्स में। 1 डालो या 2 डालो, किसी का मन किया 4 डाल दिया, किसी का मन किया 5 डाल दिया, तो कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारा यहाँ पे 6 है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ भी क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है? तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ भी कितना है? 6 ही है, क्योंकि यहाँ भी कुछ भी हम डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर देखना पड़ेगा, क्या बोला? रिपीटेड बोला, तो यहाँ 6 ही होगा। अगर रिपीटेड नहीं बोलता ना, तो यहाँ से जैसे मान लो रिपीटेड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे 1 ले लिया, इस बॉक्स में आपने क्या ले लिया? 1 ले लिया, तो यहाँ 1 नहीं लेंगे, यहाँ 2 लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 2 ले लिए हैं, तो यहाँ 2 नहीं लेंगे, यहाँ 3 लेंगे। मतलब 6 में से कोई एक ही नंबर यहाँ पे आएगा, एक ही नंबर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कोई एक ही नंबर आएगा, तो रिपीट यहाँ पे नहीं होना चाहिए।
तो एक कम हम इसमें लेते हैं, अगर रिपीटेड नहीं बोलता तो, लेकिन यहाँ रिपीटेड बोला तो 6 का 6 ही यहाँ भी आएगा। तो बस इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना, तो तीनों का हमारा क्या है, कंपलसरी है। तो कंपलसरी में हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 6 कर देंगे, और इंटू कितना कर देंगे, इन लास्ट का डिजिट का नंबर 3 है, क्योंकि 3 तो कंपलसरी है। तो ये कितना हो गया, 36 इंटू 3, तो यहाँ से 108। इतना वे आपका आने की 3 डिजिट का इवन नंबर बनेगा। 3 डिजिट का इवन नंबर यूजिंग दिस नंबर यूज करके 108 इवन नंबर बनेगा। जैसे कैसे, जैसे लास्ट में हमें 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6, मान लो आप यहाँ पे 1 3 ले लो, या 3 2 3 ले लो, इस तरह से कर करके ना, क्योंकि लास्ट में सिर्फ यही 3 चाहिए, और इस तरह कर करके 108 नंबर बनेगा, 3 डिजिट का इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड। ठीक है, 4 लेटर का कोड लगाना, जैसे ABCD लगा दिए 4 लेटर का। ठीक है, तो वो बोल रहा है हाउ मेनी 4 लेटर ऑफ कोड कॉम्बिनेशन कैन बी मेड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ अल्फाबेट। मतलब चार जो वर्ड करके हमें एक कोड बनाना है, जिसमें यूजिंग करना है फर्स्ट 10 लेटर ऑफ अल्फाबेट, जैसे ABCDEFGHIJ तक करना है। ठीक है, वो लिखा कि फर्स्ट 10 लेटर ऑफ अल्फाबेट, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब कोई भी लेटर रिपीट ना हो। समझते हैं, पहले क्या बोला, 4 लेटर ऑफ कोड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक 4 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 और 1 1 2 3 4, जिसमें से हमें क्या करना है कि फर्स्ट 10 लेटर ऑफ अल्फाबेट बनाना है आपको, फर्स्ट 10 लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो जैसे कि क्या है, ABCDEFGH और I और J होगा ना, ये J तक हो गया। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है कि 4 लेटर ऑफ कोड बनाना है। ठीक है, तो पहला में इसमें पॉसिबिलिटी क्या आएगा, हमें तो इसमें से ही करके 4 लेटर का कोड बनाना है, और कोई भी लेटर का कोड रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि जैसे ABCD ले रहे हैं ना, तो इस तरह से चारों अलग होना चाहिए। अगर ये नहीं कि आपको CD और फिर C कर दिया तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये रिपीट कर गया। क्लियर है, ओके। तो हमें यहाँ पहला में पॉसिबिलिटी क्या है, दिमाग में आएगा कि नहीं पहला में A डालते हैं, नहीं चलो B डालते हैं, नहीं C डालते हैं, नहीं DEFGHIJ तक डालते हैं, तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो पहला पॉसिबिलिटी 10 हमारा है कि 10 में से हम 10 ऑप्शन है हमारे पास कि 10 में से हम कुछ भी डाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं बोला है, तो फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो 10 का 10 होगा कि कम होगा, कम जाएगा एक, क्योंकि जैसे एक वर्ड हमने यहाँ ले लिया तो एक हमारा चांस ऑप्शन कम जाएगा, क्योंकि यूज इसे नहीं करना है, जो ये वाला यहाँ पे ले लिए इसको यहाँ यूज नहीं करना है, तो हमारे पास ऑप्शन कितना आ जाएगा, 9 ऑप्शन आ जाएगा। 10 है तो एक तो हमने यूज कर लिया तो 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला कि नो लेटर कैन बी रिपीट, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी यूज किया, एक ही वर्ड एक ही लेटर यूज किया, फिर यहाँ भी मैंने एक ही यूज किया, तो मैंने तो 2 यूज कर लिया। बट तीसरा में क्या होगा, तीसरा में भी जो 10 है, यहाँ पे एक इसका घटेगा और एक इसका घटेगा, तो यहाँ पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वही रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। तो अब मैंने एक यहाँ पे जैसे समझो 10 हमारा दिया हुआ था, तो पॉसिबिलिटी पहला में क्या था, 10 था, फिर इसने क्या बोला, रिपीट नहीं करना था। ठीक है, तो 10 में से कोई एक ही लेटर यहाँ पे आएगा, क्योंकि 4 ही बनाना है ना, तो एक तो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो बचा अभी क्या चीज, 9 बचा, तो 9 बचा, तो 9 में इसको 9 बचा, तो यहाँ पे 9 लेंगे, क्योंकि इसको कंसिडर 1 वाला जो भी इसमें लिए हैं इसमें नहीं करेंगे, उसी अकॉर्डिंग फिर 2 ले लिए, तो 8 बचा, 7 बचा। बस इसको क्या करेंगे, सभी कोड की रिक्वायरमेंट है, हाँ, तो मल्टीप्लाई कर दो 9 8 7, तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 7 इंटू 10, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 1 और 49 1 50 और इतना, यानी कि 4 कोड का डिजिट यूजिंग, मतलब इतना ही अल्फाबेट, इसी के अल्फाबेट में लिखना है, तो आपको इतना नंबर ऑफ कोड हमें मिल जाएगा कि 5040 कोड मिल जाएगा, कि आप इतना डिफरेंट 5040 कोड डिफरेंट बना सकते हैं यूजिंग जस्ट इस टाइप के कोड को लेके। जैसे कि ABCD बनाए, हो सकता है दिमाग में आ जाए BCDE बना दे या EFGH बना दे, इस तरह से कर करके आपको 5040 कोड मिल जाएगा। ठीक है,
अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम समझिएगा, क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोनिक नंबर। तो यहाँ क्या बोला, हाउ मेनी 5 डिजिट, 5 डिजिट आ गया, यहाँ तक 4 बोला। अब यहां से देखिएगा 5 डिजिट बोला है, तो 5 बोला, 1 2 3 और एक मैंने 4, 1 2 3 4 और एक 5 डिजिट ले लिया। तो हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट यूजिंग द डिजिट 0 to 9 लेना है, 0 से 9 के बीच में लेना है। ठीक है, 0 से, चलो लिख देता है, 0 से 9 के बीच में लेना है, पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेना है। ठीक है, इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 6 7 से हो, तो 5 डिजिट का लेना है, जिसमें बोल दिया 6 7 से यह स्टार्ट हो, 6 और 7 से यह स्टार्ट होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास बॉक्स कितना बच गया, 3। तो 3 में पॉसिबिलिटी क्या है, 0 से 9 लेना है। फिर यहाँ क्या बोला, नो डिजिट अपेयर्स मोर देन वंस, मतलब कि रिपीट यहाँ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ 6 ले लिए तो यहाँ इस तीनों में कहीं पर भी 6 आ जाए, या 7 यहाँ लिए तो इस तीनों में कहीं पर 7 आ जाए, रिपीट कोई भी नहीं होना चाहिए, डिफरेंट पांचों होना चाहिए। यहाँ देखिए नो डिजिट अपेयर्स मोर देन वंस, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं एक ही बार होना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या आएगा, 0 से 9 है। ठीक है, तो लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 6 और 7 को तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो पहले में आ गया, बचा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर बचा। 0 से 9 के बीच में हमें तो 10 नंबर था, लेकिन ये दोनों हटा दिए तो बचा 8 नंबर। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर यहाँ पे पॉसिबल है कि 8 नंबर आएगा, जिसमें से क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 और 8 9, जिसमें 6 7 है, कहीं नहीं है, ये दोनों तो हटा दिए मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे 8 में से हो सकता है, 8 में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी आएगा तो उसमें से आगे का पॉसिबिलिटी क्या होगा, जो भी यहाँ पे आपने लेंगे वो यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घट जाएगा तो 7 आ जाएगा, फिर यहाँ से ए भी नहीं लेंगे तो यहाँ भी घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, बस अब बन गया, यहाँ तो कुछ नहीं, एक नंबर है, यहाँ भी एक नंबर है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 डिजिट का बनाना है, तो हर एक को लेके चलना है, तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे। तो यहाँ से लगाते हैं 1 × 1 × 8 × 7 × 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 56 और 6 6 36 और 30 और 3 33। ठीक है, तो यहाँ से कितना या 336, यानी 336 नंबर हमारा बन सकता है यूजिंग दिस नंबर करके 0 से 9 के बीच में, तो 336 नंबर हमारा पॉसिबल है, बन सकता है इस तरह से करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है। ठीक है, तो हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है, तो चलो 2 डिजिट का इवन नंबर बना दिए। ठीक है, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, 1 से 5 के बीच में बनाना है, इफ द डिजिट कैन बी रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा इवन नंबर अभी जस्ट देखे थे, तो यहाँ पे इसमें कितना इवन नंबर है, 2 और 4 है, तो लास्ट में इवन नंबर आता है, इवन नंबर बनाना है तो लास्ट में इवन नंबर रहेगा तभी इवन नंबर होगा। ठीक है, तो हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, ठीक है बनाना है, और एक करके लास्ट का 2 4 आ गया, टोटल नंबर कितना है इसमें 5 है, तो हो सकता है इसमें 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, कुछ भी हो सकता है, और रिपीट भी कर रहा है। ठीक है, तो जब रिपीट भी कर रहा है तो 5 पॉसिबिलिटी है, तो इसमें कितना पॉसिबिलिटी आ गया 5, तो इस बॉक्स में 5 पॉसिबिलिटी है, और इसमें कितना है, इससे 2 नंबर है, तो दोनों लेके चलेंगे 5 × 10 तो 10 आ जाएगा। आप खुद ऐसे एज्यूम करके भी बना लीजिएगा, जैसे है ना, जैसे 1 2 लीजिएगा, यहाँ जैसे 1 लिए तो 1 2 1 4 बना, फिर 2 लीजिएगा तो 2 1 2 2 2 4 बना, फिर 3 के साथ 3 2 3 4, फिर 4 2 4 4, फिर 5 1 5 2 5 2 5 4, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ से देखिएगा, इन ए क्लास देर आर 20 बॉयज है, कोई क्लास है रूम है जिसमें 20 लड़के हैं और 15 गर्ल्स है, हाउ मेनी वेज, कितनी वे है कि कैन द टीचर सेलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स, एक बॉय और एक लड़का को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द एमंगस्ट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। जैसे देखिए देर आर कितना है 20 बॉय हैं और यहाँ से कितना कर रहा है 15 गर्ल्स है,
और 20 बॉय 15 गर्ल्स है। तो हाउ मेनी वैकेंट टीचर सेलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स, एक बॉय और एक गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो एक बॉय और एक गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो इसमें हमारा क्या, दोनों को क्या है, कंपलसरी है कि एक बॉय और एक गर्ल्स होना चाहिए। ठीक है, समझो एक बॉय इसमें आएगा और एक गर्ल्स आएगा। ठीक है, एक करके, जैसे एक बॉय एक गर्ल्स, एक बॉय एक गर्ल्स, इस तरह से कर करके। तो इसमें कितना पॉसिबिलिटी है, दोनों लेके चलेंगे तो बस दोनों लेके चलते हैं, मल्टीप्लाई कर दो 300। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग द एटलीस्ट 2 फ्लैग, एटलीस्ट 2 फ्लैग लेना है। ठीक है, अभी देखना क्या है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझ में आएगा। फाइंड हमें क्या करना था, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल क्या हुआ, कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर 1 बिलो द अदर। मतलब झंडा किस तरह से फ्लैग होता है, जैसे ऊपर फिर नीचे, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। ठीक है, ऑन ए वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल में लेना है। और वेयर 5 डिफरेंट फ्लैग आर अवेलेबल, मतलब 5 डिफरेंट फ्लैग हमें दिया हुआ है। ठीक है, 5 डिफरेंट फ्लैग हमें गिवन है, एक दूसरा कलर का होगा, एक दूसरा कलर का है, दूसरा कलर है, दूसरा कलर है, दूसरा कलर का है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर। मान लो 2 फ्लैग है, ये 2 फ्लैग है। ठीक है, ये 2 फ्लैग दिया हुआ है, जिसमें से डिफरेंट क्या दिया हुआ है, वेयर 5 डिफरेंट फ्लैग आर अवेलेबल। 5 हमें गिवन है कि 5 कलर का कोई डिफरेंट कलर है, जैसे मान लो ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, येलो, रेड, 5 कलर का दे दिया। ठीक है, तो 5 कलर का तो हमें गिवन है, 5 कलर का कलर फ्लैग हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अरेंजिंग करना है एटलीस्ट 2 फ्लैग से, 2 फ्लैग, फिर 3, 4, 5 तक जाना है। ठीक है, तो 2 फ्लैग है, तो 2 फ्लैग में, इसमें फर्स्ट फ्लैग में पॉसिबिलिटी क्या चूज कर सकते हैं, कलर। आपके पास 5 कलर का फ्लैग है, तो हो सकता है रेड या ब्लू या ग्रीन, व्हाइट, येलो, जो भी 5 कलर का है उसमें कोई एक चूज, 5 पॉसिबिलिटी है, 5 में से कोई भी एक चूज करना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना है, वे मेथड चूज करने का 5 है, तो 5 वे है। ठीक है, फिर इसमें डिफरेंट हमको बोला था ना कि सेम बोला और डिफरेंट बोला कि डिफरेंट लेना है, मतलब सेम कलर का नहीं लेना है। तो इसमें अगर 5 में से हम कोई एक ले लेंगे तो हमारे पास 5 ऑप्शन इसके पास था पहला में, तो एक ऑप्शन तक कम जाएगा क्योंकि एक तो ले लिए, तो अब ऑप्शन कितना बच जाएगा हमारे पास, 4 ऑप्शन बचेगा। ठीक है, 2 फ्लैग के लिए। उसी अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से 3 फ्लैग के लेते हैं, तो 3 फ्लैग के लिए क्या होगा, 3 फ्लैग के लिए पहला तो पॉसिबिलिटी 5 कलर का है, फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा पॉसिबिलिटी 4 कलर का हो जाएगा, फिर तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 3 कलर का हो जाएगा। 3 ही ऑप्शन रहेगा, पहला में 5 ऑप्शन था, फिर एक ले लिया तो इसमें 4 ऑप्शन आ गया, फिर 2 ले लिया तो इसमें बचा 3 ऑप्शन। ये हो गया हमारा अब 4 फ्लैग का, इसमें 4 कलर का। पहला ऑप्शन क्या आएगा, 5 कलर, 5 ऑप्शन का कलर है, 5 हमें चूज कर सकते हैं मैक्सिमम, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर एक लास्ट और हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम कितना जाना है 5 तक, 1 2 3 4 5, इसमें 5, इसमें भी 4, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। क्या बोला हमारा कि मिनिमम करके, मतलब कोई भी एक इसमें क्या होगा, सम होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड अरेंजिंग एटलीस्ट। हमें क्या बोला कि एटलीस्ट 2 फ्लैग इन ऑर्डर में होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब 2 कम से कम होना चाहिए। मैं फर्स्ट वीडियो बताया था जिसमें से मल्टीप्लीकेशन रूल और एडिशन रूल, कहाँ मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सारा बता रखे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सम होगा तो इसका पहले कीजिए, कितना हो जाएगा 20, फिर इसका कीजिए 60 होगा, और इसमें 120 या कितना आ जाएगा 120, और इसमें भी 120 आएगा। सबका सम कीजिए, 120 और 120 के 120 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 20, ये कितना हो गया, ये 200 हो गया, और प्लस 120 320 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि गिवन 4 फ्लैग है, ठीक है, और डिफरेंट कलर का दिया हुआ है। ठीक है, 4 कोई कलर का फ्लैग दिया हुआ है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग 1 बिलो द अदर। मतलब यह बोल रहा है कि 4 फ्लैग हमें गिवन है,
4 कलर का हमारे पास क्या है, फ्लैग दिया हुआ है, जिसमें से क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज टू फ्लैग, यूज ऑफ 2 फ्लैग करके बनाना, 2 फ्लैग बनाना है हमें, ठीक है, 1 बिलो द अदर, मतलब ये बनाना है हमें, कितना का आपका डिफरेंट सिग्नल रिक्वायर, मतलब कितने डिफरेंट का हमें बेट तरीका है, इसमें हमें पता है 5 हमारे डिफरेंट कलर गिवन है, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगा, इसमें ऑप्शन 5 है, 5 में से कोई भी कलर हम ले सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगा, डिफरेंट बनाना था ना, हाँ जी, तो हमारे इसके पास पॉसिबिलिटी कम जाएगा, क्योंकि इसके पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में एक ले लिया तो बचा 4 ऑप्शन, तो 4 आ गया, तो बस 5 × 4 20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग जैसे इस पे देखते हैं, इसमें 4 फ्लैग, सॉरी इसमें क्या दिया हुआ, 4 फ्लैग दिया हुआ ना, तो 4 फ्लैग है ना, तो क्योंकि 4 फ्लैग डिफरेंट दिया हुआ ना गिवन, तो यहाँ से 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 × 3 यानी 12 आ जाएगा, क्लियर है। बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर, 4 लेटर का मैं एक बना दिया कोड, एक वर्ड बना दिया, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या बोला, विथ या होगा यहाँ पे, ठीक है, विथ या विदाउट मीनिंग, ठीक है, ऑफ कहाँ से आ गया, विथ या विदाउट मीनिंग का है, विच कैन बी फाउंड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज बनाना है, ठीक है, रोज दिया हुआ है, तो हमें 4 लेटर गिवन है डिफरेंट का, तो हमारे पास 4 लेटर है, हमें 4 बनाना है, जिसमें से क्या बोला, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होना चाहिए, इसमें क्या ऑप्शन है, ROSC, ROSC में से 4 वर्ड हमें बनाना है, जिसमें कोई मीनिंग लिख ले ना लिख ले उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसमें या तो R आ सकता है या O आ सकता है या S या E, 4 ऑप्शन है इसमें आने का, ठीक है। अब 4 में से एक तो हमने ले लिया, तो इसमें ऑप्शन क्या बचा, 3, 3 में से मैंने 2 ले लिया, तो इसमें ऑप्शन बचा 2, फिर इसमें ऑप्शन बचा 1, तो जो बचा 4 वर्ड का सारा कंपलसरी है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं, अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाउ मेनी 3 लेटर्स कोड कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट करना है, इसके पहले वाला शायद इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया था, ठीक है अभी, ठीक है, तो यहां से देखिए क्या है, हमें क्या बनाना है, 3 कोड का बनाना है, 3 कोड लिखना है ABCD करके, जिसमें से हमारा क्या बोला, 3 लेटर का कोड बनाना है, और पॉसिबल यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब यह बोल रहा है फर्स्ट अल्फा क्या हो सकता है, ABCDE और फिर FGHIJ, इस तरह से 10 लेटर है, ठीक है, 10 लेटर है, तो 10 में से हमारा कुछ भी इस करके इसका बनाना है, क्या चीज, कोड बनाना है, जैसे ABC हो या BCD हो या EDF हो, कुछ भी करके इस तरह से बनाना है। तो पहला क्या बोल रहा है कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे इसके पास पॉसिबिलिटी फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन 10 है, 10 में से हम कोई भी पहला एक वर्ड डाल देंगे इसमें, तो हमारे पास ऑप्शन कितना है, 10 है, फिर एक मैंने डाल दिया, यूज कर लिया था, अब हमारे पास सेकेंड लेटर में, सेकेंड वर्ड के लेटर में क्या बच जाएगा, ऑप्शन हमारे पास एक तो यूज हो गया, तो एक कम जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर इसके बाद 8 हो जाएगा, ठीक है, बस, तो हमारा तीनों का लेटर कोड ही बनाना है, तो तीनों का कंपलसरी है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो गया, 720 इसका आंसर होगा। सेकंड में क्या बोल रहा है, लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर आप रिपीट कर सकते हैं, अच्छा, लेटर मतलब रिपीट कर सकते हो, मतलब यह बोल रहा है कि आप ए लिखो, बी लिखो या ए बी लिखो, इस तरह से रिपीट कर सकते हो, तो बहुत सारा हो जाएगा, तो हमारे पास इसमें ऑप्शन भी 10 है, इसमें भी 10 ऑप्शन है, इसमें भी 10 ऑप्शन होगा, क्योंकि लेटर रिपीट कर रहा है, इसमें जैसे 10 वर्ड इमेज बनाना था ना, तो हमारे पास पहला में 10 ऑप्शन है कि ABCDEFGH में कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें भी कुछ भी हम डाल सकते हैं, हर एक पॉसिबिलिटी है, तो बस इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वर्ड बनाना है ना 3 वर्ड का, तो तीनों का कंपलसरी है, तो हमें मल्टीप्लाई चाहिए, तो 1000 हमें क्या हो जाएगा, पॉसिबल कोड हो जाएगा, जो कि लेटर रिपीट करेगा, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में सारा मैंने जितना भी था 13.1 का सारा टाइप के क्वेश्चन मैंने बता दिए, कोई भी बुक का रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पहले मैं थ्योरेटिकल करते हैं, फिर उसका क्वेश्चन, तो इसमें क्या रहेगा कि आपको इजीली से सारा चीज याद भी रहेगा, ठीक है। फिर आने वाले वीडियो में फिर हम थ्योरी देखेंगे, फिर एक्सरसाइज देखेंगे, उसी तरह कंटिन्यू हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। फिर आने वाले वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।